नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। महाभारत की बात है कि भीष्म पितामह कौन थे। तो भीष्म पितामह एक वसु थे। वसु लोग कौन थे? 8 वसु थे। ब्रह्मा के पुत्र मनु के 8 पुत्र वसु थे। एक बार क्या हुआ कि 8 वसुओं ने मिलकर के महर्षि वशिष्ठ का गाय चुरा लिया। वशिष्ठ जी को पता लगा तो उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया, कहा कि अब तुम जाओ और पृथ्वी पर वास करो। जब वसुओं को उनके श्राप का पता चला तो आकर उन्होंने पैर पकड़ लिया वशिष्ठ जी का। बोले कि महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हम पृथ्वी पर जाकर के कष्ट क्यों भोगेंगे, कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें आप माफ़ कर दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, माफ़ तो हो जाएगी, लेकिन तुम लोग को जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तब क्या हुआ कि एक उपाय बताया गया और माँ गंगा के पास से लोग गए कि हम आपके पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। फिर माँ गंगा ने शांतनु से विवाह किया, और जब माँ गंगा ने शांतनु से विवाह किया तो उन्होंने साफ शांतनु को बोल रखा था कि विवाह इसी शर्त पर होगी कि जो बच्चा होगा उसको मैं क्या करूँगी तुम उसमें कुछ नहीं बोलोगे। शांतनु तैयार हो गए। फिर पहले वसु का जन्म होता है। गंगा जी उस पुत्र को लेकर के अपने आप में डाल देती हैं, वसु मर जाते हैं। इसी तरह वो 7 पुत्रों को गंगा जी अपने आप में प्रवाहित कर देती हैं। जब 8वां पुत्र को लेकर के गंगा जी जाती हैं तब शांतनु मना कर देते हैं, कहते कि अब छोड़ दो, इस पुत्र को छोड़ दो, अब इसको मत डालो। तो शर्त था कि उस दिन गंगा जी चली जाएंगी। तब गंगा जी कहेंगी देखो तुमने शर्त तो तोड़ दिया, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन इस पुत्र को मैं लेके जा रही हूँ, कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें इस पुत्र को सौंपूंगी। कुछ दिनों के बाद गंगा जी आती हैं और उस पुत्र को शांतनु को सौंपती हैं, और वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि भीष्म पितामह, जिनके बचपन का नाम देवव्रत था। और गंगा जी उनको सौंपती है, इसीलिए गंगा भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनते रहें।